आत्मवंदन आप सभी का मास्टर्स। अभी हम वेट करेंगे तब तक मास्टर्स ये लाइव कर दिया है तो मैं स्टार्ट कर लूं। आज का ध्यान स्टार्ट करने से पहले कुछ एक चीजें हैं जो मैं मैंने डाउनलोड किया है इंटरनेट से। इस मंदिर के बारे में हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, तो चलिए आज वो जानकारी लेते हैं। तो मैं अपना वीडियो ऑफ करके आपको इस जगह के दर्शन करवाना चाहती हूँ, ताकि हम सब पहले ध्यान में जाने से पहले इसे देखें, क्योंकि हम लोगों में से कई वहां नहीं गए हैं। तो वहां की ऊर्जा कैसी है, वहां किस प्रकार माँ का की पूजा आरती होती है, मैं सभी आपको वो अनुभव देना चाहती हूँ। एक मिनट में अभी आपको वो मैम दिखाती हूँ। वीडियो कोई प्ले कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वीडियो नहीं, पिक्चर्स ही दिखाऊंगी। ओके। पिक्चर्स। ओके, नहीं नहीं, ठीक है। वीडियो नहीं। हाँ। ओके। जी जी। ओके। तो ये है हमारी प्यारी हिंगलाज माता जी, और ये अपनी एक योगिनी के साथ में इस गुफा में विराजित हैं। अब मैं वहां का और भी नजारा दिखाती हूँ। अभी अगले संडे से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, तो बहुत बड़ा मेला लगता है वहां पर। देखिए, इस प्रकार वहां पे मेला लगता है जब भी माँ के नवरात्रि होते हैं। और ये है माँ का पूरा जो वहां का स्वरूप है मंदिर गुफा के अंदर। ये गुफा जो है ये पूरा एक मिट्टी का पहाड़ है, और ये मिट्टी के पहाड़ के अंदर में ही है। और यहाँ पे शाम को पहले गणेश जी की आरती होती है, माँ की आरती होने से पहले। तो इसके लिए लोगों को बहुत, ये देखिए, ये झंडे लगे हुए हैं जब वो नवरात्रे को सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे आपको साइड में मंदिर दिख रहा है, छोटा सा है ना, वो दिख रहा है। पर ये जो माँ का है, ये ओपन गुफा है, उसके बीच में नहीं, ये गणेश जी का एक मंदिर बनाया गया है। और यहाँ पे माँ की मूर्ति लगाई गई है। और इसकी जो चढ़ाई, ये बाहर से मंदिर इस प्रकार से दिखता है। और इसकी जो यात्रा है, उसके लिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं, माँ की तरफ से ही आया कि सबको दिखाना है कि किस प्रकार वहां पे यात्रा के लिए लोग जाते हैं। कैसा दुर्गम रास्ता है वो, वहां पे जाना आसान नहीं है, जहाँ पे ये माँ का मंदिर है। तो चढ़ाई कर कर जैसे अमरनाथ की गुफा है ना, इसी प्रकार का कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा उसका रास्ता है। ये देखिए, ये इसके साथ में ही मंदिर के, ये आप आपको दिख रहा है, ये सारी मिट्टी है, ये मिट्टी का पहाड़ है जिसके अंदर ये मंदिर है माँ का। और इसके साथ में ही ये हिंगला जो है नदी, वो बहती है। और ऐसा ही रास्ता है डेंजर सा, जहाँ से लोग जो है माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ पे दूर दूर से आते हैं। तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि माँ ने हमें घर बैठे ही दर्शन दे दिए। और यही वहां पर हवन होता है जब भी नवरात्रि होते हैं। तो इस प्रकार से वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है जब नवरात्रि होते हैं। देखिए, बीच में आपको हवन कुंड नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये जगह पाकिस्तान में है, तो वहां पर भी हमारे भाई बहन हैं जो माँ को उसी तरह से प्यार करते हैं जैसे हम करते हैं। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों भाई बहन जो हैं, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार आकर अपना माँ से के साथ में प्रेम साझा करते हैं। और जो मुसलमान भाई हैं, वो माँ को नानी माँ बुलाते हैं, क्योंकि उनके एक पीर पैगंबर थे जो इस जगह पर आए, तो उन्होंने माँ को आग्रह करते हुए कहा, नानी माँ दूध पी लो। तो उन्होंने माँ को दूध ऑफर किया था। तो उसकी वजह से इस जगह की जो जो भी आते हैं मुसलमान भाई, वो
माँ को नानी माँ बुलाते हैं, कि वो अपने पीर के रूप में माँ को देखते हैं। और जो हम सब हैं, हमको तो पता है कि ये शक्तिपीठों का उत्पन्न कैसे हुआ था। और माँ जो है वो पांडवों की कुल देवी है। तो ये मैं दिखाना चाहती थी आप सबको। अब हम आज का ध्यान स्टार्ट करते हैं। कृपया एक ध्यान की प्यारी सी मुद्रा में बैठ जाएं। दोनों लातों को क्रॉस कर लें। हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए प्रेम पूर्वक आंखें बंद करके हमने अभी माँ के दर्शन कर लिए हैं। माँ की वही मनमोहनी मूरत और योगिनी माँ जो माँ के साथ में दोनों की इस सुनहरे रूप को अपने मन में चित्त में बसाते हुए अपनी श्वासों को समर्पित हो जाए। और प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ में बस माँ का ध्यान करें। अब आपका ध्यान आपके श्वासों की तरफ और मेरी आवाज की तरफ होना चाहिए। हम कुछ और जानकारी लेते हैं माँ के बारे में। मास्टर, जब हम आंखें बंद करके कोई बात सुनते हैं ना, वो बात का गहरा असर होता है। इसीलिए मैं जब ध्यान शुरू करती हूँ उसके बाद पढ़ती हूँ, ताकि आपका मन एकाग्र हो जाए और आपको वो सूचना जो चाहिए। हम अब जुड़ रहे हैं, हम जुड़ रहे हैं माँ के साथ में, तो हमें किस तक गहराई से हम उसको एहसास में ला सकते हैं, जब मेरा ध्यान मन बुद्धि सभी तरफ से हटकर मेरे श्वासों पर आकर इस ध्यान में आ जाए। हिंगलाज देवी मंदिर। भारत की तरह पाकिस्तान में भी शक्तिपीठ मौजूद है, जो वहाँ पाकिस्तान की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस गुफा को वैष्णो देवी गुफा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका मार्ग बहुत दुर्गम है। बलूचिस्तान में हिंगलो नदी के किनारे बसे हिंगलाज माता का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। धर्मशास्त्रों के अनुसार यहाँ पर देवी सती का मस्तिष्क गिरा था, माँ का मस्तिष्क गिरा था। इस मंदिर को हिंगोला देवी और नानी का मंदिर या नानी का हज के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के बीच आस्था का केंद्र है। भारत की वैष्णो देवी की गुफा की तरह यहाँ भी माता गुफा के अंदर मौजूद है। इस शक्तिपीठ की देखरेख हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी करते हैं और इस स्थान को चमत्कारी मानते हैं। इस स्थान में एक पत्थर रखा हुआ है, जो गोरखनाथ जी ने हिंगलाज नदी जो थी उस ये हिंगोला जो नदी थी वहां पे बहती थी, उसका पानी नापने के लिए उन्होंने उसके अंदर वो भारी भरकम पत्थर फेंका था। पर वो पत्थर जो था वो आधे में भी लटक कर वो पानी को नाप नहीं पाया था, कि इतनी ज्यादा गहरी थी ये नदी। तो फिर गोरखनाथ जी ने उस पत्थर को निकाल कर बाहर रख दिया। तो अब लोग उसी पत्थर की जब परिक्रमा करते हैं, तो कहा जाता है, क्योंकि क्यों कहते हैं इसको चमत्कारी, कि वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाते हैं। अपने पुनः पिछले जन्म के जो भी कर्म कांड होते हैं उनसे वो मुक्त हो जाते हैं। और बहुत सारे चमत्कार होते हैं इस मंदिर में, जो भी लोग आते हैं। हिंगलाज माता के बारे में इतिहास में जो है इसका उल्लेख जो है था 2 साल से भी पुराना है। पर जो आज मैं एक कथा सुन रही थी, तो उसमें बताया गया था 36 लाख वर्षों का इतिहास है इस जगह का। अमरनाथ से भी ज्यादा कठिन है हिंगलाज मंदिर यात्रा। हिंगलाज मंदिर पहुंचना अमरनाथ यात्रा से कठिन माना जाता है। रास्ते में 1000 फुट ऊंचे ऊंचे पहाड़, 1000 फुट ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूर तक फैला सुनसान रेगिस्तान, जंगली जानवर वाले घने जंगल और 300 फीट ऊंचा मंड ज्वालामुखी पड़ता है। तो इसके पास में एक ज्वालामुखी भी पड़ता है। और ये जो माता जी का मंदिर है, एक वो सेंचुरी के अंदर बना है, जहाँ पे ये जानवरों को पता होता है ना कि ये आराम जानवर आराम से घूम सकते हैं। ये मंदिर ऐसी जगह के अंदर बना हुआ है, मतलब बना नहीं हुआ, उन्होंने आगे पीछे सेंचुरी कर दी, क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवर घूमते हैं।
भगवान शिव की पत्नी का सिर कटा था। हिंदू पुराणों के मुताबिक पिता के अपमान से दुखी देवी सती ने खुद को हवन कुंड में जला डाला। इसके बाद सती के शव को कंधे पर उठाकर भगवान शिव क्रोध में नृत्य करने लगे। उन्हें शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के 51 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जहां जहां गिरे उन 51 जगहों को देवी के शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। इन टुकड़ों में सती के शरीर का पहला हिस्सा यानी सिर कित्थर पर पहाड़ी पर गिरा, जिसे आज हिंगलाज के नाम से हम जानते हैं। हिंगलाज को मुस्लिम मानते हैं हज। हिंगलाज मंदिर के प्रमुख पुजारी महाराज गोपाल गिरी का कहना है कि इस पवित्र जगह पर हिंदू मुस्लिम का कोई फर्क नहीं दिखता है। तो यहाँ पे जो पूजा है वो दोनों ही समुदाय बड़े ही प्यार से करते हैं, क्योंकि देखिए हज को कितना पाक माना जाता है। तो जो मुसलमान भाई बहन है वो इस स्थान पर आके देवी माँ के चमत्कारों के साथ प्रभावित होके ये ही समझते हैं कि हमारा यहाँ पे आकर हज हो गया है। तो चलिए आज हम हिंगलाज माता जी और योगिनी माँ के साथ में जुड़े और अपने आप को पूर्णतः समर्पित करते हुए माँ के साथ में एक हो जाए। जैसे हम माँ के चरणों में ध्यान करेंगे, इस पवित्र जगह की ऊर्जा के साथ में जुड़ेंगे। तो चलिए हम अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। अपनी चेतना को उन पहाड़ों में लेकर जाएं जहां हमारी माँ विराजित है। चलिए इन पहाड़ों की चढ़ाई करते हुए, माँ के जयकारे लगाते हुए, माँ के दर्शन करने के लिए हाथों में झंडे लेकर हम सभी इकट्ठे चल पड़े और जयकारे लगाते हुए, नाचते गाते हुए माँ के दरबार तक पहुंचे। जैसे जैसे हमारे कदम पहाड़ों के दौर से गुजर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी भय लग ही नहीं रहा। जंगली जानवर भी आगे पीछे चल रहे हैं, मानो ये भी माँ का दर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कैसे आनंद से एक एक पैर बढ़ाते हुए जय माता दी, जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुनिया, जय माता दी। माँ नहीं सुनिया, जय माता दी। किस प्रकार आज माँ ने नवरात्रे शुरू होने से पहले ही हमें बुला लिया कि आओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दर्शन कर लो। जिस प्रकार एक बच्चा तड़पता है अपनी माँ को मिलने के लिए, माँ का भी हृदय अपने बच्चे के लिए उसी प्रकार हर एक क्षण तड़पता है कि मैं अपने बच्चे से मिल लूं। और आज हिंगलाज माँ हमें वो अवसर दे रही हैं। बहुत पहाड़ों से चलते हुए कोई थकावट नहीं महसूस हो रही, बल्कि हमारे शरीर में एक अलग सी ऊर्जा का एहसास हो रहा है, क्योंकि ये पहाड़ जितने ऊंचे हैं उतने ही ये पुराने भी हैं।
उतनी ही इनकी ऊर्जा पवित्र है। और इनके साथ जुड़ते हुए जैसे जैसे हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं, सारा वातावरण हर एक श्वास के साथ में प्रेम और आनंद का एहसास दे रहा है। और जैसे ही हम गुफा के मुख्य द्वार पे पहुंचे, चारों तरफ का अद्भुत नजारा और साथ में बहती नदी का पवित्र जल हमारे मन को और भी प्रसन्न कर रहा है। हम सभी जलपान कर कर इस पवित्र नदी के पानी से मुंह हाथ धोकर माँ के दर्शन करने के लिए कतार में लग गए हैं। पहले हमने प्रवेश किया गणेश जी के मंदिर में। और गणेश जी के दर्शन पाते ही मन भाव विभोर हो गया, क्योंकि जिस प्रकार हमारा मन बेचैन था यहाँ आने के लिए, उसी प्रकार माँ और गणेश जी भी हमारी राह देख रहे थे। जैसे ही हमने इस मंदिर की परिक्रमा की, एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा का एहसास मन के एक एक तार को आनंदमय बना रहा है। मन को गहरी शांति, ऐसा होता है ना, हजारों वर्षों की तपस्या का फल मिल गया होता है। इस प्रकार की गहरी शांति का अनुभव गणेश जी के दर्शन करके हम सभी अब माँ की ओर चल पड़े हैं, और योगिनी माँ की ओर चल पड़े हैं। ये दोनों माताएं हमारे अभिनंदन के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमारा आह्वान कर रही हैं। पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करता जा।
और जैसे ही हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, मन खुशी से झूम उठा है कि मेरी प्यारी माँ इस पवित्र गुफा में मेरा इंतजार कर रही थी। जिस प्रकार मुझे माँ ने पुकारा, मेरा मन भाव विभोर हो गया। ये दोनों माएं इतना प्रेम लुटा रही हैं, और इस पवित्र जगह के दर्शन कर कर मन एक उत्सव जिस प्रकार हम मनाते हैं वो ही एहसास दिला रहा है। नाचते गाते सभी आगे बढ़ते जा रहे हैं, और पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए इस वातावरण को और भी शुद्ध करते हुए हमारी मन की ज्योत को माँ की ज्योत से एक कर रहे हैं। ये माँ का प्राकृतिक स्वरूप इतना मोहित करने वाला है। माँ की प्यारी आंखें निरंतर प्रेम, रोम रोम में प्रेम महसूस हो रहा है, और मन में वो एक धन्यवाद भी निकल रहा है कि मेरा इतना अच्छा सौभाग्य माँ कि मुझे आपके इस रूप में दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। कोटि कोटि धन्यवाद माँ। हम सब ने अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ा दिए, झंडों को माँ के पास रख दिया, माँ को चुनरी उड़ा दी, माँ का हार श्रृंगार कर दिया। अब शंख बजा, और माँ के हवन की तैयारी हो रही है, और हम सब को ये सौभाग्य मिला कि हम आज इस पवित्र जगह में बैठकर इस हवन में अपना योगदान दे सकें। हम सभी हवन कुंड के आसपास घेरा बनाकर बैठ गए हैं, और पंडित जी ने हम सभी को हवन सामग्री दे दी है हमारे पास, हम थालियों में डालकर। और जैसे ही मंत्र शुरू किया, जैसे ही उन्होंने हवन में
पहली आहुति डाली और साथ में हम सब से भी आग्रह किया और हमें पूरा दिशा निर्देश दिया कि हमारे हाथों की उंगलियां किस प्रकार होनी चाहिए हवन में सामग्री डालते हुए, कौन सी उंगली को नहीं छूना। सब समझा रहे हैं बड़े प्रेम से, बहुत प्रेम दे रहे हैं। और हम सब अब हवन में पहली आहुति डाल रहे हैं। हम सब ने सिर पर माँ की चुनरी बांध रखी है, हाथों में कलावा बांध रखा है, माथे पे टीका लगा हुआ है। और जैसे जैसे मंत्र उच्चारण होते जा रहे हैं, हमारी भी मन बुद्धि, हमारे शरीर के विकार भी दूर होते जा रहे हैं। माँ का मस्तिष्क यहाँ पर गिरा तो हमारे मस्तिष्क के अंदर जो भी गलत चीजें हम लोगों ने भर रखी थी, इस अग्नि कुंड में माँ सभी को स्वाह करते हुए हमें एक नया जीवन ध्यान देते हुए, एक नई बुद्धि देते हुए हमें एक नया जीवन दान दे रही है। वो 84 के बंधनों से मुक्त कर दिया माँ ने। जो परंपराएं हम तोड़ नहीं पा रहे थे, जिन बंधनों से बाहर नहीं आ पा रहे थे, जिन कष्टों से छुटकारा नहीं मिल रहा था, आज प्रत्येक आहुति के साथ में माँ हमारे एक एक कष्ट को स्वाहा कर रही है। और इस हवन के जो धुआं है, श्वासों के द्वारा मेरे अंदर जाते हुए मेरे शरीर के एक एक अंग को नई ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। मेरे शारीरिक कष्टों को दूर कर कर, मेरी मानसिक चिंताओं को दूर कर कर, जिस प्रकार कांच पारदर्शी होता है, माँ ने हमारी काया, बुद्धि, शरीर का एक एक अंग, एक एक अंग को इस नई ऊर्जा के साथ में पारदर्शी करते हुए हम सबको नया जीवन दान दिया। कहते हैं ना, अगर दिमाग मर जाता है इंसान मर जाता है, पर यहाँ माँ हमारी बुद्धि को बदल कर ना सिर्फ हमारी बुद्धि का, हमारी शरीर का, हमारी काया का, हमारे अंगों का नवनिर्माण कर रही है। आपको अपने मस्तिष्क में बहुत सारी ऊर्जा महसूस हो रही होगी, क्योंकि माँ के साथ में योगिनी माँ भी है। और ये दो माएं हमारे सभी चक्रों को, सभी कष्टों को हील करती हुई निरंतर नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। और हर एक आहुति के साथ में हमारे तीसरे नेत्र पर जो ऊर्जा का निरंतर प्रवाह हो रहा है, मानो माँ ने फिर से हमें हमारी दिव्यता के साथ में
एक कर दिया जिसके साथ में हम पैदा हुए थे। जिस प्रकार एक नवजन्मा शिशु जिसे आसपास की किसी भी चीज में कुछ बदलाव नहीं लगता, उसकी मनोस्थिति एक सी होती है, आज फिर से वही ऊर्जा महसूस हो रही है और निरंतर माँ का प्रेम बहता जा रहा है। और हम आहुति देते जा रहे हैं, त्याग करते जा रहे हैं सभी बुराइयों का, सभी चीजों का जो हमें उन्नति के मार्ग से रोकती है। हम अपने शरीर के उन कष्टों का त्याग कर रहे हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी में इतनी ऊर्जा महसूस हो रही होगी क्योंकि हम हवन में जब आहुति देते हैं तो हमारे हाथ के द्वारा जो भी हवन सामग्री हम हवन में डालते हैं वो ना सिर्फ मुद्रा होती है बल्कि वो हमारे शरीर की एक एक अंग को भी उसी समय जागृति देते हुए ऊर्जा में बदलाव लाती है। पूरी रीढ़ की हड्डी में बहुत ऊर्जा, धरती माँ की ऊर्जा का बहुत एहसास हो रहा है क्योंकि ये गुफा माँ की प्राकृतिक रूप से मिट्टी के उसमें ही बनी हुई है, तो वो गहरी शांति का एहसास हो रहा है। और आसपास के जो जानवर है, माँ का शेर भी आया, वो भी हमारे साथ बैठा, हमारे पास बैठा और बिल्कुल भय नहीं लग रहा। और भी जो पक्षी है वहां पर, कबूतर आता है जब भी माँ का हवन करते हैं, वो भी इस वक्त यहाँ पे विराजित है। और देखिए मन शांत हो गया। इतनी ऊर्जा है इस जगह में क्योंकि ये प्रकृति के रूप में, प्रकृति की स्वयं की बनाई हुई संरचना में है और ये मिट्टी से बना हुआ है, तो इसमें वो ऊर्जा है। और आसपास हजारों साल पुराने पवित्र, और ये ढोल नगाड़ों की आवाज, शहनाइयों की आवाज, माँ तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना ज्यादा शुक्रिया अदा निकल रहा है ना मन से कि वाह, ये नजारा कितना अद्भुत है। और हम में से कई तो, क्योंकि ये समा ही ऐसा है, नाच रहे हैं वहां पर, वहां पर माँ के भजन गा रहे हैं। मेरी झोली छोटी पड़ गई, इतना दिया मेरी माँ ने। मेरी झोली छोटी पड़ गई, इतना दिया मेरी माँ ने। और निरंतर ऊर्जा का प्रवाह मन को आनंद विभोर कर रहा है।
और इसी के साथ साथ पंडित जी कह रहे हैं कि चलिए अब माँ की आरती शुरू करते हैं। पहले गणेश जी की आरती की जाएगी, फिर महामाई की आरती की जाएगी। और जैसे ही गणेश जी की आरती कर कर हम माँ की ओर चल पड़े, हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम एक एक जन आगे आकर अपनी हाजिरी लगाते हुए माँ की आरती उतारे। और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव भी विराजित है। सभी देवता गण भी यहीं पर मौजूद हैं। शिव और पार्वती भी यहीं हैं। भैरव और भैरवी भी यहीं हैं। और मन इतना आनंद का उत्सव महसूस कर रहा है। गहरी शांति कि एक चट्टान के अंदर ही मेरी माँ ने कितना प्यारा गुफा का निर्माण कर कर हम सबको इस रूप में दर्शन देने के लिए बुलाया। ये चढ़ाई उतराई इस मंदिर तक आने की ये प्रेरणा देती है कि जिस प्रकार 84 लाख योनियों में बहुत सारी चीजें कष्टों से हम गुजरे हैं, वो जब समाप्त होते हैं तो जो आनंद हमें इस क्षण माँ के इस पास महसूस हो रहा है, वही ऊर्जा हमें ये ज्ञान देती है, तुम्हें मोक्ष मिल गया। आरती करने के बाद हम सब वहीं पर बैठ गए हैं और गहरे ध्यान में ध्यान कर रहे हैं, ताकि हम इस ऊर्जा को हमेशा अपने साथ महसूस करें। और यहाँ प्रकृति इतनी सुंदर है कि मन में गहरी शांति के साथ साथ ध्यान भी बहुत गहरा। जो दिव्य शक्तियां माँ के पास में है, तो दिव्य ज्योति माँ के पास में है, जो योगिनी माँ की सभी कलाएं हैं उनका आभास अपने भीतर हो रहा है। जिस प्रकार हमारे मुसलमान भाई माँ को नानी माँ बुलाते हैं, आज हम सब ने भी हज भी कर लिया और माँ के दर्शन भी कर लिए। हमें भी उन दोनों ऊर्जाओं का
आभास हो रहा है। वो 84 लाख योनियों से निकल कर स्वयं के साथ में, स्वयं की जोत के साथ में फिर से एक होने का अवसर मान दिया। इतनी चमत्कारी ये जगह है कि हर तरह की हर एक मनोकामनाएं पूरी होती है। इसीलिए हर समुदाय का भाई बहन जाकर इस जगह की ऊर्जा को महसूस करता है। ये मंदिर हिंगलाज एक राज्य था, वहां पर बना हुआ है। तो उसका जो राजा था वो बहुत ज्यादा क्रूर था। तो माँ के साथ में ये एक 64 योगिनियों में से एक योगिनी थी जिन्होंने उस राजा का वध करने के लिए माँ के साथ साथ दिया था। इसलिए देवी देवताओं ने माँ को जब आह्वान किया कि उसकी क्रूरता बढ़ती ही जा रही है, और माँ को तो सिर्फ हमें एक प्रेम से निवेदन करना होता है, माँ सब कुछ करती है अपने बच्चों के लिए। तो फिर माँ ने उसका वध करके और इस मंदिर में ना केवल स्वयं को बल्कि योगिनी माँ को भी अपने साथ में रखा, ताकि सिर्फ वो उस राज्य के लोग ही सुरक्षित ना महसूस करें, हर एक इंसान जो इस ऊर्जा में लीन होगा उसको इन दोनों माँओं का प्रेम और सुरक्षा का एहसास हर क्षण महसूस होगा। अब 2 मिनट के लिए हम शांत गहरे ध्यान में रहेंगे। आपको नदी के पानी की आवाज आएगी जो निरंतर बह रहा है माँ के मंदिर के साथ।
आप में से कईयों को माँ इस वक्त साक्षात दर्शन दे रही हैं। आप ध्यान में ध्यान लगाकर स्वयं को अपने घर की ऊर्जा के साथ में जोड़ दें। और माँ और 64 योगिनियों को आपके घर के अंदर प्रवेश करने का आमंत्रण दें और माँ को पूरे घर में अपनी ऊर्जा के साथ में, अपने प्रेम के साथ में एक होने का निमंत्रण देते हुए घर के एक एक कोने में, एक एक चीज में माँ की और 64 योगिनियों की ऊर्जा को इस क्षण महसूस करें। जैसे माँ बीच में खड़ी हैं और सभी 64 योगिनियां माँ के आसपास घेरा लगाकर हमारे घर में निरंतर एक एक कोने में जाकर घूम रही है और हम माँ के चरणों में बैठे और माँ का हाथ हमारे सिर पर है। आपको माँ के हाथ की ऊर्जा अपने सिर पर महसूस हो। अब फिर से हम हिंगलाज माँ के मंदिर की ऊर्जा के साथ में जुड़ते हुए स्वयं को वहीं पर बैठकर ध्यान करते हुए माँ के चरणों में समर्पित करते। माँ मुस्कुरा रही हैं। जो आपने अभी अद्भुत नजारा देखा, आपको एक सपने जैसा लग रहा है और माँ आनंद विभोर होकर आपकी तरफ देख रही और कह रही है, मैं तो तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रही थी, तुम आओ। और आज तुम सभी ने आकर मुझे बहुत प्रसन्न किया। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा हिंगलाज माँ का। अब चलिए उठिए ध्यान से यहाँ से और माँ से आज्ञा लें और फिर से सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए पवित्र जल का जलपान करते हुए प्रसाद ग्रहण करके
खुशियों से अपनी झोलियों को भर के अपनी यात्रा को संपन्न करते हुए खुशी खुशी पहाड़ों की चढ़ाई से उतरते हुए माँ को कोटि कोटि बार धन्यवाद करते हुए नाचते गाते हुए इस ऊर्जा को महसूस करते हुए आनंद के साथ ओतप्रोत होकर माँ को कोटि कोटि धन्यवाद करें। 64 योगिनियों को कोटि कोटि धन्यवाद करें। गणेश जी को कोटि कोटि धन्यवाद करें। शिव और शक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद करें। भैरव और भैरवी को कोटि कोटि धन्यवाद करें। इस पवित्र स्थान की ऊर्जा को कोटि कोटि धन्यवाद करें। अब आप अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े हैं, अपने घर का दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश करें। आपकी यात्रा माँ हिंगलाज के साथ में संपन्न हो गई और जो जल आप वहां से लाए हैं घर में छिड़क दे। जो प्रसाद लाए हैं अपने सभी प्रियजनों के साथ में साझा कर लें और बड़े ही प्रेम के साथ में अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आंखों के ऊपर रखते हुए 5 4 3 2 1 0 प्रेम और मुस्कुराहट के साथ में अपनी आंखें खोल दें और माँ के दर्शन करते हुए माँ को धन्यवाद दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के ध्यान में अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए, माँ के दर्शन के लिए। देखिए माँ को, देखिए माँ के, और ये प्राकृतिक रूप से खुद ही माँ की ये मूर्त बनी है, किसी ने बनाई नहीं है, ये ऐसे ही है। तो कितने प्रेम से माँ देख रही है। थैंक यू आपके मैसेज के लिए मास्टर, थैंक यू। कैसे जब हम पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं ना, तो संजय को दिव्य दृष्टि के साथ में ईश्वर ने कैसी ऊर्जा दी थी, और हमारी माँ ने कितनी प्यारी ऊर्जा दी है। कहीं पे भी बैठ के तुम मेरा ध्यान करो, तुम्हें मैं मिलूंगी। मेरा तो मन भर आया माँ के साथ। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस हो तो जरूर शेयर कीजिए मास्टर्स। थैंक यू आपके मैसेज के लिए। थैंक यू मीना जी, वंडरफुल मेडिटेशन, आई हैड वाइब्रेशन इन स्पाइन। जी ऊर्जा तो बहुत ही मास्टर, क्योंकि माँ के साथ में योगिनी माँ है, फिर वहाँ पे गणेश जी भी हैं, शिव और शक्ति भी हैं, तो ऊर्जा तो उस जगह की बहुत ज्यादा होगी ना। तो अगर आप में से, और ये 36 लाख पुराना जो मैंने आज वीडियोस देखे हैं उसमें बताया गया था, तो कितनी ऊर्जा है। और ये मिट्टी के का पर्वत है जिसमें ये माँ की जगह बनी हुई है, तो धरती माँ की ऊर्जा भी है वहां पे। धन्यवाद गजेंद्र जी आपके मैसेज के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पल्लवी जी आपके मैसेज के लिए, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मिनी पूनम मेहता जी, थैंक यू आपके मैसेज के लिए।
जी, माँ का ध्यान ब्यूटीफुल होता है। माँ खुद अपनी ऊर्जा के साथ हमें जोड़ती हैं। थैंक यू मीनाक्षी ठक्कर जी। थैंक यू सीमा वैद्य जी। थैंक यू। ये आईफोन लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने अपनी ऊर्जा हमारे साथ साझी की। थैंक यू पल्लवी जी। थैंक यू मोनिका पुरी जी। अगर आप में से किसी का कोई अनुभव है तो जरूर शेयर कीजिए। देखिए कैसे माँ ने हमारी यात्रा आरंभ करवाई और कैसे उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे खुद का वहम है कि तुम सोचते हो कि मैं हमारा हमारा जो दिमाग है वो बहुत छोटी सोच वाला लगता है ना। हम सोचते हैं वो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में है, इंडिया में ये जगह नहीं है। तो देखा जाए तो पूरी जो पृथ्वी है, पूरा जो ब्रह्मांड है, वो वहां पे तो ऊर्जा किसकी है? ईश्वर की ऊर्जा चल रही है ना। और हमारा जी जी रिया जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को रिया जी। आत्मवंदन। आत्मविंदन। अ, बहुत बहुत प्यारा, गहराई से जो ध्यान हुआ। उस गुफा के बीचों बीच इतनी ठंडक थी। मैं आपको क्या बताऊं कि सत्य है ये बात कि ब्रह्मांड तक हमारी पहुंचती है दुआ, और वो रिप्लाई मिलता है। आज इतनी खुशी हो रही है। 2 दिन पहले ही हमारे कुछ मैसेज आए थे झूलेलाल जी के। किसी ने क्वेश्चन आंसर भेजे थे, क्योंकि अभी हमारा पर्व आने वाला है सिंधियों का झूलेलाल जी। वहां पर माँ का नाम लिखा था। तो मैंने कहा ये कौन सी माँ है, तो वो सिंधियों का कैसे है, क्योंकि हमारे बड़ों को पता है, हमें पता नहीं। आप विश्वास करोगे, मैं इन माँ के बारे में जानना चाह रही थी, और मुझे आज पता चला कि हमारे सिंधियों की कुल देवी है हिंगलाज माँ। मतलब आप, मैं आपको क्या बताऊं। सिर्फ ये मेरा ब्रह्मांड में डाला हुआ एक संकल्प था कि कहाँ है, कैसे है, क्योंकि हमारे बड़ों को ज्यादा पता था ना। अभी हमें इतनी नॉलेज नहीं, क्योंकि इतना सच बताऊंगी मैं कि हमारा इस तरफ नहीं, हमें तो झूलेलाल का ही पता है कि सिंधी। पर मुझे आज वंडर लग रहा है कि मैंने 2 दिन पहले ही ये अपने मन में ही एक सवाल किया था। ऐसे कैसे, मुझे तो झूलेलाल का ही पता है कि हमारे। पर देखो, मतलब आप क्या कहोगे इसको, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या है माँ, ये कैसा वंडर है कि तू सच में एक संकल्प से आकर्षित होती है अपने बच्चों की पुकार। सच में दिल से धन्यवाद है माता रानी, दिल से धन्यवाद है आपका। तो मतलब कैसा कनेक्शन, ना मैं आपको जानती ना आप मुझे जानती। हम बच्चे हैं उस माँ के, उस माँ का कनेक्शन इतना प्यारा। सोचो, अब मुझे नींद ही नहीं आएगी। कि इतना चमत्कार करती है माता रानी। मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं वहां तक पहुंची, मैंने बहुत गहराई से दर्शन किए माँ के। और क्या कहूँ मैं इसको, बताओ, कृपा कहूँ, वरदान कहूँ, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों के वरदान कहूँ, क्या कहूँ, बताओ, कोई है शब्द। मतलब जबकि आपका कोई मैसेज ऐसा था नहीं, शायद आज ही आया है शाम तक। कोई फिक्स नहीं था कि किस ऊर्जा से हमें ध्यान कराया जाए। और वही बात, वही माँ की वरदान। क्या है ये माँ, ये एक चमत्कार है जो हम बच्चों पे स्पेशली बरस रहे हैं, मैं ये कहूंगी। बाकी तो सच में धन्यवाद, 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 बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत रिया जी। देखिए ना किस प्रकार ईश्वर हमें स्वयं बताते हैं कि मेरी ऊर्जा कण कण में है, तुम्हारी बुद्धि बहुत सीमित है, तुम वहां तक सोचते ही नहीं हो। और ये जो इसकी देखभाल जो करते हैं ना, वो सिंधी परिवार ही रख रहे हैं। वो सदियों से माँ की पूजा अर्चना वही कर रहे हैं। जो ये माँ का हिंगलाज मंदिर है ना, जो मैंने आज पढ़ा था, तो उसी के मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने ही बताया कि 36 लाख
वर्ष पुरानी ये ऊर्जा है, वो कहते हैं बस पुराणों में इसका जो बताया गया है वो 2000 साल बताया गया है। तो कितनी नॉलेज हमारी खुद की भी बढ़ती है। और दूसरा देखिए, अम, कितना अद्भुत है कि माँ ने हमारे मन में वो चीज को कैसे जागृत किया कि उन्होंने कहा कि तुम इधर आओ, फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जा रही हूँ। वो तो मतलब मुझे भी गूज़बम्प आ रहे थे जब मैं वो देख रही थी और मैंने देखा कि माँ ने सिर के ऊपर हाथ रखा है। इतना प्यार, इतनी ऊर्जा, बहुत मतलब वो अनएक्सप्लेनेबल है, आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। थैंक यू रिया जी, आपने भी अपना अनुभव जो शेयर किया। जी सिमरन जी, अनम्यूट कर लीजिए। अगर आप अपने प्यारे चेहरे भी मुझे दिखा दो तो बहुत अच्छी बात है, हम ऊर्जा का आदान प्रदान अच्छी तरह कर सकते हैं। जी सिमरन जी। सिमरन जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को सिमरन जी। ये हो गया मैम। सिमरन, हाँ जी हाँ जी बोलिए। आवाज आ रही मैम? हाँ जी आ रही है। आत्मवंदन मैम। हाँ, मैं आत्मवंदन। सिंधी हूँ, मेरी भी कुल देवी। जी, मैं सिंधी हूँ, मेरी भी कुल देवी मातुए। अलग अलग मुद्रा हो रही थी मेरे हाथों से मेडिटेशन में। और हर मुद्रा पे घर पे बहुत एनर्जी रोशनी आ रही थी। जब जब मुद्रा मुद्रा चेंज हो रही थी, तब तब बहुत रोशनी आ रही थी मेरे सर पे और मेरे घर पे। और मेरे को सिमरन जी आप ना या तो हेडफोन हटा लिए या अपना फोन एक जगह रख लीजिए, ऐसा अब लग मुझे रहा लगता था है। कि वो मुद्रा ऐसे बन रही थी जैसे माता के हाथ। जी, हेडफोन मैंने नहीं लगाया है। अच्छा एक जगह फोन रख दीजिए, क्योंकि आप हाथ में पकड़ते हैं ना तो इंटरनेट का कनेक्शन जाता है। हाँ जी। जी जी। बोल रही थी मेरी हाथों में बहुत अलग अलग मुद्राएं हो रही थी आज। और हर मुद्रा में एक बहुत अच्छी रोशनी आ रही थी मेडिटेशन में। और मेरे को लग रहा था कि जैसे माता के हाथ होते हैं ना मुद्रा में, वैसे ही मैं बैठ के और ध्यान कर रही हूँ। अलग अलग मुद्रा, हाथ एक नीचे एक ऊपर। और जब आप बोल रहे थे कि सर पे हाथ रखी है माता जी, तब मेरा भी दोनों हाथ मेरे ऊपर जा रहे थे बिल्कुल प्रणाम की मुद्रा में। और बहुत तेज रोशनी हो रही थी। बहुत अच्छा अनुभव हुआ। थैंक यू। थैंक यू सिमरन जी, आपने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया। देखिए जब हम जुड़ते हैं किसी भी ऊर्जा के साथ में, तो कई बार हमारे मन में वो संकोच होता है ना कि ये सच में है या क्या है, कि ये मैं इल्यूजन में हूँ मैं, है ना, कि ये सपना तो नहीं देख रही। तभी अभी मेडिटेशन में भी माता जी ने ध्यान में बोला कि आप ये अभी जाग जाओ, ये सच्ची में आपके साथ में हो रहा है। मैंने भी बहुत सारी मुद्राएं देखी और मेरे को भी समझ नहीं आया। आप मेरे ख्याल से वो जो 64 योगिनी माताएं जी हैं उनके साथ में, उनकी वजह से हमें वो मुद्राएं भी जो है ना, मुझे भी 3-4 मुद्राएं दिखी और मुझे भी मेरे घर में बहुत ज्यादा प्रकाश दिख रहा था। तो वो जब हम जिस भी ऊर्जा के साथ में जुड़ते हैं, उनके साथ में जितनी भी ऊर्जाएं हैं, हमें वो अपना एहसास करवाती हैं। तो माँ का और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने भी अपनी ऊर्जा साझी की। देखिए आप और रिया जी की कुल देवी है माँ। जी तो जी। कैसे उन्होंने भी अपने आप को प्रकट करते हुए कहा कि बच्चे तुम मेरे साथ में फिर से जुड़ो। ये पाकिस्तान की हैं, मेरे को बहुत इच्छा थी कभी दर्शन हो इनके। ये पाकिस्तान की हैं माता। मास्टर ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान के हैं या इंडिया के हैं, हमारे मन में। आज देखिए आपको माँ ने यात्रा भी करवाई, आपके घर में भी माँ आई। पूरा ब्रह्मांड ईश्वर ने रचा हुआ है। तो और माता जी की बुद्धि गिरी थी यहाँ पर। तो हमें अपनी बुद्धि में ऐसा कुछ नहीं लेकर आना, हमने ऊर्जा के साथ में जुड़ना। देखिए आज तक हम लोग जब भी ध्यान करते हैं, मैंने कभी फोटोएं नहीं शेयर की हैं उस जगह की। आज ना बस 4 मिनट पहले ही, सेशन शुरू होने के 4 मिनट्स पहले ही मुझे माँ ने ऐसा गाइडेंस दिया कि ये सब डाउनलोड करके सबको दिखाओ।
तो मैंने जी फिर आप सबको वो जगह दिखाई कि वो चाहती थी कि जैसे आपके मन में भाव है कि मुझे वहां जाना है, तो उन्होंने वो भाव भी आपका, देखिए मास्टर, कई बार ना हमारे में भाव होता है पर वहां जब हम जाते हैं वैसी ऊर्जा हमको महसूस नहीं होती है, क्योंकि वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है आपका भाव है ना, तो आप जहाँ पर बैठे हैं ना वहीं पे बैठ के ही आपको आपके इष्ट देव जो है ना वो एहसास करवा देंगे, उसके लिए आपको वहाँ पे फिजिकल रूम में जाने की जरूरत नहीं है। जी जी, मैंने देखा नहीं था किनका मेडिटेशन है। मैं किसी को मेडिटेशन करवा रही थी। 9:15 के बाद मैं ज्वाइन हुई हूँ। जी 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 जी, कोई बात नहीं, पर ऊर्जा का आनंद लिया ना, जी माँ जी के साथ में जुड़े ना, आप रिकॉर्डिंग सुनना, तो जी शुरू जी से आपको वो सारी पता लगेगा कि वहाँ का रास्ता कैसा है। जैसे अमरनाथ की गुफा है ना, ऐसे ही ये खुली गुफा है माँ की, और इसकी यात्रा भी वैसे ही दुर्गम है जैसे अमरनाथ की यात्रा है। तो इसके यहाँ पर जाने के लिए हजार हजार फुट के पहाड़ों से चढ़ाई कर कर जाना पड़ता है। जी तो इसी वजह से हम सबको ऊर्जा बहुत ज्यादा महसूस हो रही है जब हम कनेक्ट हुए वहाँ माँ के साथ में। तो बहुत जी बहुत धन्यवाद। जी जी सिमरन जी। जी, मुद्राएं समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट मुद्रा थी, कभी मैंने देखा भी नहीं है। मतलब, और हाथ पूरे मेरे ऊपर जा रहे थे, दोनों हाथ जैसे ऐसे टाइप के, जैसे कुछ मांग रहे हैं। और फिर उसके बाद ना मांग के फिर नीचे आ रहे थे, फिर मेरे पैरों में बहुत देर तक घुटनों में रखी थी मैंने उसको, और ऐसे लग रहा था कुछ एनर्जी मेरे घुटनों में जा रही है। और घुटने में वाकई बहुत प्रॉब्लम है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है। तो माँ ने वही आपकी आपको जो शारीरिक रूप से जो भी कष्ट था, माँ ने उसका निवारण कर दिया। अगर आप मेडिटेशन, इसको ध्यान को ना सुनना दोबारा, आपने मुझे लगता है कई चीजें मिस कर दी हैं इसमें से, मैं बहुत जिसमें माँ गहरे ने। गई थी, हाँ तो जी। मैं आपका मतलब सुनाई नहीं दे रहा था मेरे को कुछ भी। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है ना, हम ध्यान में बहुत ज्यादा लीन हो जाते हैं, तो मेरा जी मन जो, जैसे आपने वो देखा हाथ, और ये आपका दिमाग कहीं डाइवर्ट हो गया। जी तो आप जब रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। जी 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 ठीक है जी। थैंक यू सिमरन जी। थैंक यू। मास्टर, किसी और को कुछ शेयर करना है तो प्लीज आप अपना हैंड रेज करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और आप सभी के प्यार के लिए और मैसेजेस के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सुदेश जी, थैंक यू अनीता जी। जी माधवी जी को तो सच में बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम कि इन्होंने ये सोचा, इतनी अच्छी सोच मास्टर ने लगाई कि हमें शक्ति पीठ करने चाहिए और ऊर्जा का एहसास करना चाहिए। थैंक यू रेनू सैनी जी, आपके मैसेज के लिए। थैंक यू अमिता जी। थैंक यू रिया जी। थैंक यू मास्टर्स। अगर किसी का किसी तरह का कोई और अनुभव नहीं है तो हम सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, और अगले संडे से तो नवरात्रि स्टार्ट हैं। तो इसी वजह से माँ हमारी ऊर्जा को इतना बढ़ा रही है, क्योंकि वो माँ के दिन है, स्पेशल दिन है। हर एक दिन माँ का दिन है, पर कुछ एक टाइम होता है जब ऊर्जा बहुत ज्यादा हाई होती है। तो मिस मत करिएगा कोई भी शक्तिपीठ का ध्यान मास्टर्स। अगर हो भी जाता है तो प्लीज बाद में उसकी रिकॉर्डिंग जरूर सुनिए, कनेक्ट कीजिए। आपकी खुद की फेमिनिन एनर्जी बहुत चेंज होगी, और फेमिनिन एनर्जी चेंज होने की वजह से हम बहुत सारी चीजों में बदलाव ला सकते हैं, हमारे अंदर की भी और बाहर की भी। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम आज का ध्यान यहीं पर खत्म करते हैं मास्टर्स। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। ओ